वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। आसिफ हसनैन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब नून लीग से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से महरीन अनवर राजा साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। महरीन साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपसे जो है गुफ्तगू शुरू करूँगा, इसके बाद अपने दोनों मेहमानों से भी यही सवाल करूँगा कि किस नौइयत के ताल्लुकात अब हम यूनाइटेड स्टेट्स से चाहते हैं। सुपर पावर वो है, ठीक है, बराबरी की सतह हमने जो है कवर कर लिया है, अब ये बताएं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की यूएस हमसे बात करता है, क्या उसी पे हम कंटिन्यू करेंगे या फिर हम इस पॉलिसी को अब तब्दील करेंगे और किसी और नौइयत के ताल्लुकात हम चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से? देखिए, जिस तरह अभी मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा, मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इनकी जो इन्होंने बात की। और जहाँ तक आपने कहा हम किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये कहती हूँ कि हम इक्वालिटी की बुनियाद पे और ट्रस्ट की बुनियाद पे ताल्लुकात चाहते हैं और लॉन्ग टर्म ताल्लुकात चाहते हैं, ना कि हम ताल्लुकात में कोई इंटरप्शन चाहते हैं। जिस तरह ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स अमेरिका ले आता है, ये उसको नहीं लेके आने चाहिए। ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए जिससे उस मुल्क का भी ट्रस्ट कायम हो सके। आपने देखा कि अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया, क्या वो वहाँ पे कामयाब हो सका? और मैं समझती हूँ कि अमेरिका के भी थिंक टैंक्स को ये सोचना चाहिए कि उनके टैक्स पेयर का पैसा कहाँ लग रहा है। अगर हमारे 35,000 लोग मर रहे हैं तो उनके भी 3500 लोग मर रहे होंगे। क्यों मरे ये लोग आपस में? मेरा सवाल मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा। देखिए, इस वक्त हमारी जो उनसे पार्टनरशिप है ना, उसमें हम मिलिट्री एड भी लेते हैं, हम अपनी सोसाइटी यानी कि सिविल सोसाइटी पे भी इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ यूएस एड प्रोग्राम्स चलाकर। अगर हमने ये सब करना है तो फिर आप जो है बराबरी की सतह पे नहीं ताल्लुकात कायम कर सकते, क्योंकि आप उनसे पैसे ले रहे हैं काफी सारी चीजों के, जो कि जंग से अलहदा भी हैं। देखिए, बात ये, हम पैसे ले रहे हैं, हम किसी से कोई भीख या मांग नहीं रहे। हम जो ये मामलात हो रहे हैं या ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आप पैसे लेने की बात कर रहे हैं, हम भी अपने जो सर्विसेज हैं और हम जो वॉर अगेन टेरर के साथ, आपने नहीं देखा कि 35,000 से ज़्यादा हमारे लोग शहीद हो गए, हमारा नुकसान कितना हुआ है। और ये हमारा नुकसान कोई हमने नहीं ये जंग शुरू की थी, ये किसी की जंग थी जो हमारे मुल्क में आ गई और हमने साथ दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी का। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका इदराक होना चाहिए। आपने कहा हम किस किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि हम वही ताल्लुकात चाहते हैं जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, जो पायदार हो। और इंशाअल्लाह अब जो भी मामलात होंगे, आज आप एपीसी के बाद देखेंगे कि मामलात बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, ये मुझे बताएं कि अगर लेट्स सपोज इस एपीसी के बाद हम अपना मौकिफ दे देते हैं, हालात बेहतर नहीं होते अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, जो इनिशियल कार्रवाई उनकी तरफ से हो सकती है वो ये है कि वो मिलिट्री एड रोक दे, इसके बाद शायद सिविल एड रोक दे, और अगर बहुत हालात खराब हो तो शायद वो सैंक्शंस भी लगा दें। क्या हम लोग तैयार हैं इस हवाले से? बात ये है कि सैंक्शंस लगा दें और ये कर दें और वो कर दें, तो पाकिस्तान पे और मुल्क पे ऐसे वक्त आया करते हैं। मुल्क माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हमारा मुल्क है, हमारे अज़ाइम बहुत, हम पुरअज़म लोग हैं। और मैं समझती हूँ अमेरिका कोई भी इस किस्म की फैसला नहीं लेगा जो ना उसके हक में बेहतर हो और ना किसी दूसरे मुल्क के हक में बेहतर हो। हमारे ऊपर अगर कोई, सेनेटर साहब आपकी तरफ में आऊंगा और यही सवाल आपसे भी मेरा है कि क्या हम तैयार हैं अगर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ता है? आर वी रेडी फॉर इट? देखें, बात यह है शहजाद के पहले भी ऐसा मौका पहले भी आ चुका है कि जब सैंक्शन लगी थी हम पे, बहुत सारी पाबंदियां लगी थी, एड भी बंद हो गई थी, लेकिन कौम ने सरवाइव कर दिया था जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं एक दफ़ा। हम ये इसको हम ख्वाहिश नहीं है हमारी कि वो ये काम करे, लेकिन मेरी ज़रा सी बात सुन लीजिएगा। आपने दोनों दफ़ा ब्रेक ले लिया मेरी बात के दौरान। प्लीज़, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखें 35,000 अफराद शहीद हो गए, बेगुनाह लोग, फौजी। अगर ये अफराद एक गैरत और हमीयत की बुनियाद पे बनी हुई पॉलिसी के तहत शहीद होते तो ज़रा सोचें कि आज हमारी दुनिया में क्या इज़्ज़त और इफ्तिखार होता, हमारा क्या वक़ार होता। और दुनिया के लोग, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो हमसे मोहब्बत कर रहे होते, लेकिन आज हम अकेले इसलिए हैं कि हमने मर्सनरीज़ का किरदार अदा किया, हमने बुज़दिलाना पॉलिसी इख्तियार की। और उसका नतीजा ये है कि आज अमेरिका अपनी जो जंग हार रहा है अफ़गानिस्तान में, वो जैसे वियतनाम में हारा था
तो लाओस और कंबोडिया के साथ जो कुछ उसने किया था वही पाकिस्तान के साथ करना चाहता है। मैं ये आपके तवज्जुह से अमरीकियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें ज़रा ठंडे दिल से गौर करना चाहिए कि ये ना कंबोडिया है ना लाओस है, और अमेरिका को अपना नुकसान उसको अगर वो बढ़ाना चाहता है, वो 3000 अरब डॉलर से ज़्यादा सिर्फ चाइना से कर्जा ले चुका है। अमेरिका के अपने हालात भी कोई अच्छे नहीं हैं। बात यह है कि उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। वो ये तो कहते हैं कि वी आर नॉट विनिंग द वार, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम जंग हार गए। वी आर नॉट विनिंग द वार का मतलब है कि आप जंग हार गए हैं। जब जंग हार गए तो उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान ने तो आपकी जितनी मदद की है, आपने और नेटो फौज ने मिलकर इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी पाकिस्तान ने दी हैं। जितने दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़ के दिए हैं आपने तो नहीं पकड़े। उसका अगर आप हमें यह सिला देना चाहते हैं तो हो सकता है आप एक सुपर पावर हैं, आप के सामने बहुत सारे लोग बात ना करें, लेकिन इन बातों को लोग फील जरूर करेंगे और हम एक बागैरत कौम हैं। लास्ट मिनट है, अगर कोई अच्छे फैसले होंगे। आसिफ हसनैन साहब से भी मैं इसी चीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आसिफ हसनैन साहब, ये बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ है कि क्योंकि हम एड लेते हैं इसलिए अक्सर हम जो है अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं। क्या इतनी सख्त है? क्या हम इतना कर सकते हैं कि अगर किसी किस्म की एड पाकिस्तान पे रोकी गई, चाहे वो मिलिट्री हो सिविलियन हो, हम उसका सामना कर लेंगे? देखें जी, पहली बात तो ये है कि मिलिट्री एड हो, इकनॉमिक एड हो, आप जो है वो अमेरिका के साथ तिजारत भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर एक ह्यूमन रिलेशन है आपके एक पाकिस्तान में रहने वालों के और वहाँ पे। तो हमें जहाँ हम ये बात करते हैं कि जी अमेरिका क्या कर रहा है, वहाँ अब हमें ये भी सोचना और देखना है कि जी हम क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अब जो सूरत हाल है, ये इस सूरत हाल में ये अच्छी बात है कि हम सब एक बात कर रहे हैं और साथ साथ हमें ये भी करना होगा कि हमें अपनी बात को समझाने और वादे करने के लिए जितने भी ज़राए हैं, जितनी भी चीज़ें, उसको भी करने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक हवाले से हमें बहुत तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है। दुनिया के बेशतर लोगों को, ममालिक को हमें ये बताने की ज़रूरत है कि जी हमने जो कुछ किया है, जो नुकसान उठाए, हम जो है कल भी इस जंग में मगरबी ताकतों के साथ, अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ थे और आज भी हम हैं और ये जंग जो है हम लड़ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर मैं नहीं समझता कि जी इस जारियत के हवाले से अमेरिका जो है वो कोई हम पर चढ़ाई करेगा और ना कोई ऐसे स्टेप। ठीक है आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और मेहरीन साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें फेसबुक पे भी दे सकते हैं और ईमेल के जरिए भी दे सकते हैं। पाकिस्तान आज रात की टीम आपसे मुलाकात करेगी पीर के रोज़। फिलहाल शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।